प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के अंतर्गत अभी तक आपने पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने उदाहरण दिया हुआ है कि किस तरह से क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कुआ खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते थे। नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, यही मुस्कान मालूम होती है। ये सारी व्यथाओं का जितनी भी इसमें अभी हमने पढ़ी इनका वर्णन, ये कुरीतियां एक तरह से इनका उन्होंने विरोध किया था प्रेमचंद जी ने। फिर आगे लेखक अपने मन से, क्योंकि मनगढ़ंत कहानी वो बना रहा है कि प्रेमचंद जी क्या क्या सोचते होंगे। फिर उसे लगता है कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। मेरी जनता के लेखक हो, किसी बड़े राजा महाराजाओं के दरबार के कवि नहीं या लेखक नहीं हो, बल्कि तुम एक जनता के लेखक हो। फिर मैं सोचता हूँ कि आखिर में ये तुम्हारा जूता कैसे फटा। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? बहुत चक्कर क्या तुमने काटे? कहाँ के चक्कर काटे? क्या बनिया के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते? क्या ऐसा तो नहीं था कि तुमने बनिए से या सेठ साहूकार से बहुत सारा कर्ज ले रखा होगा और जिसका घर आपके घर के पास ही पड़ता होगा, तो आपको लगता होगा कि यदि मैं उसके दरवाजे से होकर निकलूंगा तो वो मुझसे पैसे मांगने लग जाएगा। इसके लिए तुम बहुत लंबा चक्कर लगा करके फिर घर आते हो। इसलिए चलने के कारण तुम्हारे जूते फट गए। लेकिन दूसरे ही पल लेखक ये सोचने लगता है कि जूते चलने से फटते नहीं है, क्या होता है, घिसते हैं। और वो घिसे होते तो नीचे तले से घिसे होते, उंगली से फटने का क्या कारण है? फिर वो सोचते हैं चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया गया, कुंभन दास भी कवि थे, लेखक, उन्होंने भी लिखी हुई है किताबें लिखी हैं। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। तो कब के वो लेखक थे? अकबर के समय के। तो अकबर रोज उनको बुलाया करता था और इसलिए रोज उनको है ना फतेहपुर सीकरी जाना पड़ता था, जिसके कारण उनके जूते घिस गए थे। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, विसर गए हरिनाम। मतलब हमेशा वो बुलाते रहते थे कुंभन दास को, तो कहते कि बार बार उनके ही दरबार में आने जाने से मेरे जूते घिस गए हैं। पनैया मतलब जूते घिस गए हैं और मैं भगवान का नाम लेना भी भूल गया हूँ। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है तिनको करवो करे सलाह। अर्थात जिनको देखने से ही हमारे मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। कुंभन दास जी कहते थे कि जिनको देखने से हमारे मन में दुख उत्पन्न हो जाता है, उनको वहां जाकर के हमें सलाम करना पड़ता है। क्योंकि वो तो राजा है, वो जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। चलने से फिर लेखक मन में सोचने लगता है कि चलने से जूता फटता नहीं है, क्या होता है, घिस जाता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? फिर उसे विचार आता है कि आखिर में प्रेमचंद जी का जूता ये कैसे फट गया, क्योंकि बहुत अधिक चले होते तो नीचे से घिसता। जिस तरह से हमारा जूता नीचे से घिसा हुआ है और पैर को लोहू लुहान कर रहा है, उंगली को है ना देखिए लोहू लुहान कर रहा है, नीचे से परेशान करता, लेकिन आपका जूता तो उंगली से फटा हुआ है। इसके लिए वो अपने मन में और भी कल्पनाएं करती है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है। अर्थात लेखक फिर कल्पना करता है, यह कहना चाहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने किसी कठोर चीज को ठोकर लगाई थी, जो बरसों से परत पर परत, अर्थात बरसों से एक के ऊपर एक जमती चली गई। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रूढ़ियां हमारी परंपराएं बहुत पुरानी हो जाती हैं, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 10 पीढ़ी है, उनको लोग मानते चले जाते हैं, फिर वो इतनी दृढ़ हो जाती है कि हमें उनसे दूर नहीं जा सकते या जाना हमें बहुत मुश्किल होता है उससे। तो ऐसा लगता है, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो समाज में रूढ़ियां और कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, जिनके परत पर परत जम गई थी, उन्हें शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया, शायद उन्हीं कुरीतियों के। इसलिए हम आपको बताया कि प्रेमचंद कैसे थे, समाज सुधारक थे। समाज में
जो गरीबी थी, जो लोगों का, जैसे हमने आपको बताया, गोदान के माध्यम से उन्हें सामाजिक कुरीति का वर्णन किया हुआ है। पूस की रात से किसानों की व्यथा का वर्णन किया हुआ है। और देखिए वो कफन के माध्यम से, उन्होंने कफन जो कविता लिखी है उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि यदि समाज में बुरी लत किसी को लगी हुई हो तो उससे परिवार और समाज कितना दुखी हो जाता है। दूसरे एक और उन्होंने उदाहरण दिया था, वही डॉक्टर वाला, सुजान भगत का लड़का, अर्थात बड़े आदमियों के किस तरह के भाव होते हैं कि यदि कोई मर भी रहा होता है तब भी उनको उसके जान की परवाह नहीं होती। तो ये जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी, शायद प्रेमचंद उन्हीं को ठोकर मारते रहे, क्योंकि जो चीजें बरसों बरस हमारे जड़ों में ही जम गई हैं उनको दूर करना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे आपने देखा होगा कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था, आपने 8th क्लास में उसमें पढ़ा था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और उस सती प्रथा को दूर करने के लिए उन्हें कई आंदोलन करने पड़े थे, तब कहीं जाकर के समाज में उस सती प्रथा को दूर कर पाए थे। तो इसी तरह से वो कहते हैं जो सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में इतनी पल जाती हैं और पल करके इतनी बड़ी बन जाती हैं कि यदि हम, जैसे हमारे यहाँ दहेज प्रथा है, इतनी अधिक स्ट्रॉन्ग बन गई है समाज के लिए कि लोग न चाहकर भी, लड़की वाले नहीं भी देना चाहते पैसा तो उन्हें कोई अच्छा घर बार या परिवार नहीं मिलता है, उन्हें मजबूरी में ही दहेज देना पड़ता है। या दहेज का रूप बदलता जा रहा है लेकिन बंद नहीं हो रहा है, रूप बदल रहे हैं, किसी तरह से किसी रूप में दहेज लिया जा रहा है लेकिन उसको बंद नहीं किया जा सकता है, यह बंद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहते ना अनेक रूप बदल बदल के वो सामने आ रहा है। तो इस तरह से लेखक कहना चाहता है कि ऐसी जो समाज में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी, लगता उन्हीं को तुमने ठोकर मारी होगी। और ठोकर जिस तरह से आप फुटबॉल खेलते हैं ना, ठोकर किससे मारी जाती है? पांव से मारी जाती है। इसी तरह से आप देखें कि उस पांव को से मारते रहे होगे जिस तरह से फुटबॉल को मारते हैं, तो मारने के कारण तुम्हारा जूता आगे से फट गया होगा। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया, साधारण चीज नहीं थी, कोई टीला था, पहाड़ का छोटा सा टुकड़ा, और तुमने उसे पांव से ठोकर लगाई होगी, तो पांव से टीले को गिराना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन फिर भी तुमने, जैसे दशरथ माझी की कहानी आपने कहीं पढ़ी होगी कि दशरथ माझी ने एक पहाड़ को काटने का दृढ़ संकल्प कर लिया था, तो वो उस पहाड़ को धीरे धीरे एक दिन में उसने पहाड़ नहीं गिरा पाया, बल्कि पहाड़ को धीरे धीरे उसने प्रत्येक दिन काटना शुरू किया। फिर बाद में लोगों ने उनको भी उसका सहयोग किया और जिससे उस पहाड़ को काट करके उसने सड़क बना दी थी। इसी तरह से ऐसा लगता है कि तुमने भी थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करना शुरू किया और आखिर में उस टीले को नष्ट कर दिया होगा। टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, अर्थात उससे ठोकर मारी होगी। तुम उसे बचाकर उसकी बगल से भी तो निकल सकते थे। लेखक ये भी बताना चाहता है कि जैसी साधारण लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, यदि टीला सामने आ गया तो क्या जरूरी है कि उसी के ऊपर से हम चढ़ के निकले या उसको हटा के हम निकले? जैसे साधारण व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई रास्ते में आप देखते हैं कि रोड पे भी यदि गाय भी बैठी हुई होती है रोड पे, तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को अलग मोड़ लेते हैं और मोड़ करके किनारे से निकाल करके चले जाते हैं। लेकिन कभी ये प्रयास नहीं करते हैं कि गाड़ी को रोक करके इस गाय को भगा दें, है, और यदि गाय भाग जाएगी तो सबको उस रास्ते पे चलना सुगम हो जाएगा। लेकिन कोई भी इस बात को करने की कोशिश नहीं करता है, सभी अपनी गाड़ी को किनारे से निकाल करके और चले जाते हैं। और कोई अनजान ऐसा ऐसा व्यक्ति आ जाता है, बड़ी स्पीड में चला आता है, तो कभी कभी गाय के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा देता है आकर के। तो इस तरह की प्रवृत्ति है कि लोग हमेशा इसी तरह के कार्य करते हैं जिससे उन्हें सुविधा हो। कौन गाड़ी से उतरे, उतर करके फिर उसको गाय को भगाए, फिर उससे उन्हें मिलने वाला क्या है? उनको तो निकलना ही भर है, तो अपने साइड से निकल जाएंगे, क्या क्यों उठाएं इसको? तो इस तरह करने की जो प्रवृत्ति होती है, तो लेखक कहते हैं कि तुम भी तो ऐसा ही कर सकते थे, तुम भी तो उस किनारे से उस कुरीति को क्या तोड़ना ही जरूरी था? तुम भी वहां जैसे बगल से लोग निकल जाते हैं ऐसे तुम भी निकल जाते। टीलों से समझौता भी तो हो सकता था, हाँ, तुम उनसे समझौता कर लेते। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, आपने देखा नदियों के वेग से पहाड़ ढह जाती है, लेकिन क्या सभी नदियों में इतना अधिक वेग थोड़ी होता है
कि जो सभी पहाड़ों को बहा कर ले जाए अपने साथ। कुछ ही नदियां होती हैं, कुछ में ही पानी का इतना वेग होता है कि जिससे पहाड़ों के पत्थर भी उसके साथ बहने लग जाते हैं। कोई रास्ता बदल कर घूमकर भी तो चली जाती है। बहुत सी बड़ी नदियां होती है जो अपना रास्ता बदल लेती है। यहाँ तक कि आप अभी उज्जैन में ओमकारेश्वर में जाओ, ओमकारेश्वर में जो स्थान बना हुआ है, एक नर्मदा नदी है जो दूर से उस पहाड़ को, जो जिसे देखे ओम करके कहते हैं कि ओम आकार का पहाड़ बना हुआ है, उसके किनारे से दो दो धाराओं में बट जाती है और दोनों धाराएं इधर से उधर से होकर के निकलती है। तो इस तरह से भी तो तुम निकल सकते थे, उसको घूम कर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी? अर्थात तुम्हें भी ऐसा, हमें तो लगता है, परछाई जी कहना चाहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि तुम भी उसी तरह कमजोर थी कि तुम उन कुरीतियों से समझौता नहीं कर पाई। लोग कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, कैसे भी मान रहे हैं, चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफ हो फिर भी वो उसको मान रहे हैं। तो तुम भी मान लेते उसको, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि तुम उनसे समझौता नहीं कर पाई। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? होरी ने, कि हमने आपको कहानी बताई थी कि वो किस तरह से एक गाय को, होरी का गोदान, होरी ने अपनी गाय, अपनी माँ के लिए गाय को खरीदने के लिए सारे जीवन भर में कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी वो गाय को नहीं खरीद पाया। और खरीदी भी रात बाद में, जब उसकी माँ मरने ही लगी और उसको दान करवाना बहुत जरूरी हो गया, तो उसने एक बूढ़ी सी गाय खरीद पाई, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो कोई बहुत अच्छी गाय खरीद करके अपनी माँ से उसका दान करवा पाता। तो इसी तरह से क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नियम और धर्म को मानने वाली कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो तुम भी क्या उसी तरह कमजोर थे? यदि होरी भी ये सोच लेता, क्या जरूरी है गाय को दान करवाना, तो सारे जीवन भर वो खुश होकर के जो भी पैदा कर होता था खेतों में, खुश होकर के खाता तो रहता। जोड़ उसने फिर भी उसने एकत्रित तो फिर भी नहीं कर पाया, लेकिन सारे जीवन भर वो इसी उसमें रहा कि कब मैं पैसे इकट्ठे करूं और कब मैं गाय को खरीदूं और अपने माँ से दान करवाऊं। और यदि नहीं करवाऊंगी, नहीं करवाया हमने, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए अपराध होता कि एक बेटे ने अपनी माँ के लिए गाय भी दान नहीं करवा पाई। तो इस अपराध बोध से वह जीवन भर ग्रस्त रहा। नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, होरी की भी यही जंजीर थी, क्योंकि वो उसको मान रहा था। मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नियम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मूर्ति थी। लेकिन इस फटे हुए जूते को देखकर लेखक कहता है कि उसको देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम नियम धर्म की वजह से ही तुमने जूता पड़ा, बल्कि मुझे नहीं लगता कि तुम नियम और धर्मों की, बल्कि उनसे मुक्ति चाहते थे, उनसे उनमें बंधना नहीं चाहते थे, उन सब उससे मुक्ति चाहते थे। इसलिए तुम्हारी फोटो देखकर ऐसा नहीं लग रहा है। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जैसे हम किसी चीज को हमें बताना होता है तो हम हाथ की उंगली से इशारा करते हैं कि वो चीज वहां पर है। लेकिन तुम्हारे पाँव से निकली हुई उंगली को देखकर ऐसा लगता है, लेखक कहता है कि जैसे तुम हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा कर रहे हो। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम उसकी तरफ हाथ की उंगली से नहीं बल्कि पाँव की उंगली से इशारा करके उस कुरीति को या उस घृणित कार्य की ओर संकेत कर रहे हो। क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? क्या उसी कुरीति की ओर तुम संकेत करना चाहते हो जिसके कारण, जिससे ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ा है, उसी कुरीति की ओर क्या तुम संकेत देना चाहते हो? तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए है और तलवा घिसाए हुए है, या उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल गए। लेखक कहना चाहता है कि कहीं तुम हम जैसे लोगों की ओर ही तो इशारा नहीं कर रहे? कैसे हम जैसे समाज में कैसे लोग हैं? तुम मुझ पर या हम सभी पर तो नहीं, उन पर जो उंगली छिपाए हुए, जैसे हम जैसे लोग जो उंगली को तो छिपाए हुए हैं, लेकिन तलवा नीचे से घिसा हुआ है और हमारे पूरे पांव को घायल कर रहा है। समाज के इस तरह के लोगों की ओर इशारा कर रहे हो, या उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल, बरकाकर मतलब उसको टीले टीले के किनारे से निकल जाती है, छोड़ करके, टीले को छोड़ करके किनारे से जो निकल जाती है, क्या तुम उनकी ओर इशारा कर रहे हो? तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार जूता फाड़ लिया है,
उंगली बाहर निकल आई पर पांव बच गए। लेकिन पांव बच जाने का मतलब है कि तुम खुद उस कृति में नहीं बच पाई, जिस कृति को तुमने पांव से ठोकर मार मार करके बाहर करने का प्रयास किया, तुमने अपने आप को उस कुरीति में नहीं बांधा। शायद तुम यही संकेत देना चाहते हो हमें। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? आखिर में तुमने ये किया कि तुमने उंगली को तो ढक लिया, लेकिन अपने तलवे का नाश कर लिया। यदि तुम्हारा पांव ही घायल हो जाएगा तो तुम आगे कैसे चल पाओगे? यदि हमारा मन ही समाज में नहीं लगेगा या सामाजिक कार्य में नहीं लगेगा, या हम इतने मन से गिरे हुए होंगे, तो फिर हम अपने आप को आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? इसी चिंता को वो कहते हैं तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। लेखक कहना चाहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे फटे जूते का राज क्या है और तुम क्या फटे जूते के माध्यम से समझाना चाहते हो। उंगली का इशारा क्या है, उस उंगली से इशारा करके तुम हम सबको क्या समझाना चाहते हो। और तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान का भी राज मुझे समझ में आ गया है कि आखिर में तुम फटा जूता पहन करके भी हंस रहे हो बैठ कर। तो इन सब के पीछे क्या कारण है? इन सब के द्वारा तुम हम सभी को क्या संदेश देना चाहते हो, इन सब के बारे में मुझे पता चल गया है। इस तरह से हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के बारे में वर्णन किया।